डॉक्टर गायत्री, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि कुछ महिलाएं जिनका फाइनल मंथ चल रहा है प्रेग्नेंट वुमेन का, और कुछ जिनका फर्स्ट मंथ ही है या शुरुआत है, अभी अभी जस्ट कंसीव किया है, क्या इन दोनों ने अलग अलग तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, आपने जो पूछा ये बराबर है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब अगर हम प्रेगनेंसी को डिवाइड करें तो पहला महीना से तीसरा महीना, फर्स्ट 3 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स और 6 to 9 मंथ्स, ऐसे तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है फर्स्ट टू 3 मंथ्स, इनके चैलेंजेस बहुत अलग रहते हैं, और छठवें महीने से 9th मंथ तक या डिलीवरी के कुछ दिन पहले उनके चैलेंजेस टोटली अलग रहते हैं। हम पहले ट्राइमेस्टर के बारे में पहले सोचेंगे। पर्टिकुलरली अगर आपका प्रेगनेंसी अभी अभी फ़िलहाल डायग्नोज हुआ है तो सबसे बड़ी बुरी समस्या इनकी ये रहती है कि इनको काफ़ी सारा नौशिया, मतलब मछली रहना, वोमिटिंग सेंसेशन होना, फिर चक्कर आना, बराबर डाइजेशन नहीं होना, बार बार ढकार आना, कॉन्स्टिपेशन मतलब संडास जो है वो प्रॉपर ना होना, ये सब तकलीफ़ें हमेशा रहती है। अभी पर्टिकुलरली लॉकडाउन के समय आपका फिज़िकल एक्टिविटी कम हो चुका है, तो इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती है, पर्टिकुलरली एसिडिटी। तो ऐसे समय में महिलाओं ने एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा जब खाएंगे तो छोटे छोटे हिस्से में ज़्यादा बार खाइए, और जो इजीली डाइजेस्ट होता है, जैसे तली हुई चीज़ें, बहुत मसाला वाली चीज़ें, बहुत खट्टी चीज़ें, इसको अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो दवाई डॉक्टर ने दिया है जिससे उल्टियाँ कम होती है या एसिडिटी कम होती है वो अच्छी तरह से असर करेगी। कुछ सिंपल चीज़ें रहती है घर की, जिससे सौंफ हो या मुखवास हो या अजवाइन हो, ये सब बहुत सेफ़ है। और कोई लोग इसबगोल यूज़ करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। ठंडा दूध पी सकते हैं, जिससे एसिडिटी कम हो जाती है। जब तक हो सके फ्रेश खाना खाना चाहिए, बासी खाना बिल्कुल अवॉइड करो, जिससे एसिडिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। ये रहेंगे जो चैलेंजेस है ये पहले 3 महीने में। और जो महिलाएं ऑलमोस्ट अभी 9th मंथ में पहुंच चुकी है, उनका मैंने जैसे बताया, दे हैव टू रियली बी केयरफुल। नंबर 1 एक डाइट के ज़रिए और दूसरा एक्सरसाइज के ज़रिए, क्योंकि जो डाइट है उनका वो ऐसे रहना चाहिए कि जिससे हल्का फुल्का रहे, डाइजेशन में ज़रा भी ज़्यादा टेंशन ना हो, एसिडिटी ना हो, क्योंकि अभी 9वें महीने में पेट का जो आकार है वो बहुत बढ़ चुका है। उसकी वजह से स्टमक पे प्रेशर आता है, और हम लोग जो भी खाते हैं वो सब ऊपर ऊपर आने का कोशिश करता है, जिसको हम रीगर्गिटेशन बोलते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए एक सिंपल तरीका यही है कि जब भी आप खाना खाएं, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, उसके बाद तुरंत ना बैठे, आप घर पे ही कम से कम 15 से 20 मिनट चला करें। उससे क्या होता है, वो खाना नीचे स्टमक के नीचे जाने में मदद होती है। एक बार स्टमक के नीचे गया तो वो रीगर्गिटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, तो फिर उल्टियाँ होना, एसिडिटी होना, इनको तकलीफ कम हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी रोज़ आप एक फ्रूट खाइए जिसमें काफ़ी सारा फाइबर हो। ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाइए, जैसे इसबगोल है, ओट्स है, कुछ फ्रूट्स है जिसमें काफ़ी सारा तंतु रहता है। ऐसे आहार में आपके आएंगे तो ज़्यादा दवाई लेना नहीं पड़ेगा। ये हो गई डाइट की बात। जिनको ब्लड प्रेशर का थोड़ा बीमारी है या जिनको स्वेलिंग है पैर पे, वो काफ़ी सारा कॉमनली दिखाई देता है 8वें महीने के बाद, तो ऐसे लोगों ने नमक कम करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नमक खाएंगे, जैसे अचार है, पापड़ है, भुजिया, सेव, जैसे बाकी आपके जो नमकीन रहते हैं उसमें बहुत सारा सॉल्ट रहता है, वो कम करेंगे तो आपका जो हाथ पैर का जो फूलना है, स्वेलिंग है, वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। और हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस करते रहिए। हाथ के, बॉडी के, पैर के जो रोटेशनल मूवमेंट्स है वो सिंपल है, उसमें कोई इशू नहीं है, ये आप कभी भी कर सकते हैं। और जो बर्थ एक्सरसाइजेस है वो हमेशा वजाइनल डिलीवरी के लिए हम हमेशा 9th मंथ के आसपास सिखाते हैं, तो वो आपकी डॉक्टर की सलाह से आप वो एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं। जब एक्सरसाइज करना हो तो एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि 1 घंटा खाने के बाद या 1 घंटा खाने के पहले, दैट इज़ द बेस्ट टाइम, वो सबसे अच्छा समय है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपको दूसरा तकलीफ नहीं होगा।
अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और Android पे उपलब्ध www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।